गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, ठीक है। प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलेगा। चलो, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम कहाँ तक बात कर लिए थे? तो लास्ट क्लास में अपना अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स खत्म हो चुका था। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है। आज डाउट सेशन। आज डाउट सेशन कब है मेरे भाई? कल है ना? आज थोड़ी है। आज है। कितने बजे? कितने बजे है? अबे टाइम बताओ, टाइम। आज डाउट सेशन है सच में? एक मिनट दो, मेरे को देखने दो। मेरे को तो यहाँ तक याद है कल है। दांत तोड़ दूंगा मैं। वही बोल रहा हूँ, कल है। कल है। यार किसी सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का भी है क्या? केमिस्ट्री का बोला है क्या? नहीं बोला है ना, तो फिर ठीक है। नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, जो भी होगा ऑफलाइन बोला है तो ऑफलाइन, जिसने बोला है, जिस मतलब जिनसे बात हुई है, आप उनसे बात कर लो, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया। मान लिया जेई वालों का डिस्कशन है, ठीक है, कुछ कुछ लोगों का डिस्कशन है। तो जिन लोगों ने आपको बताया है उनसे बात कर लेना आप, ठीक है। चलो, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, फाइन। सो लास्ट क्लास में हम कहाँ तक बात कर चुके थे? तो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स पे, ठीक है। तो अब अपन उसके आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। चलो। क्या हो गया भाई, तू इतना हैंग क्यों कर रहा है? हाँ, ठीक है। चलो। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन फटाफट। हम्म, ठीक है। सो ये जो चैप्टर है कार्बोनिल कंपाउंड्स, पहली चीज तो ये आता है कि भैया कार्बोनिल क्या होता है। मैंने ऐसे ही बहुत बार डिस्कस किया है कार्बोनिल होता क्या है, ठीक है। जो कभी भी अगर आपको ये वाला बॉन्ड दिखता है, सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ दिखता है, तो हम इस बॉन्ड को बोलते हैं दिस इज अ कार्बोनिल बॉन्ड। सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ, ये वाली जो चीज दिख रही है, एग्जैक्टली ये वाली जो चीज दिख रही है, दिस इज नोन एज कार्बोनिल बॉन्ड, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है, कार्बोनिल बॉन्ड तो समझ गए, बट ये वाली चीज तो बहुत अलग अलग कंपाउंड्स में दिखती है, जैसे एल्डिहाइड में, कीटोन में, एसिड हैलाइड में, अमाइड में, एल्कोहल सॉरी, ईथर्स में, ईस्टर्स में, ठीक है। तो बहुत सारों में ये दिखता है अपने को। सो ऑब्वियस है कि भैया वो सारे के सारे कार्बोनिल में तो आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे नहीं आते, बट हम मेनली जब कार्बोनिल की बात करते हैं तो हम दो को पढ़ते हैं, एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को। ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज सिंपली नोन एज कार्बोनिल बॉन्ड। कौन कौन से कार्बोनिल्स में आते हैं? तो एल्डिहाइड, ये दिस इज एल्डिहाइड। कीटोन, दिस इज कीटोन, दोनों साइड कार्बन है। इसमें एक साइड कार्बन, एक साइड हाइड्रोजन है, ठीक है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एक साइड कार्बन है, दूसरे साइड ओ एच है, सी डब्ल्यू बॉन्डेड हो।
दिस इज ईस्टर, एक साइड कार्बन है एक साइड ओसी है या ओआर है, दिस इज ईस्टर, ठीक है। तो अपने पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें ये बॉन्ड देखने को मिलता है। बट हमारा जो इस चैप्टर का मोटिव है, वो इस चैप्टर का मोटिव अपना मेनली जो है वो अपने को एल्डिहाइड्स और कीटोन पे फोकस रखना है। अपना मोटिव यहाँ पे मेनली है, ठीक है। सो हम जो आगे कंटिन्यू करेंगे कहानी वो एल्डिहाइड कीटोन्स को ही ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू करेंगे। चलो। हाँ, अब बात करते हैं, ठीक है, मतलब ये तो क्लियर है कि क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब बात आती है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, तो एल्डिहाइड और कीटोन मैंने एक बार बता भी दिया, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है। तो भैया दिस थिंग आर सी कार्बोनिल बॉन्ड एच। अगर लास्ट में आपके पास इस कार्बन से एच जुड़ा हुआ है तो हम बोलते हैं भैया ये कौन सा है, एल्डिहाइड है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आपको इसका आईयूपीएसी आता है तो अपने को कोई समस्या उससे है नहीं, ठीक है। और अगर ये कहानी आर सी डबली बॉन्डेड आर ऐसा हो गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये अपने पास क्या हो जाएगा, कीटोन है, ठीक है। सो ये कहानी दिस इज एल्डिहाइड, ये कहानी दिस इज कीटोन, ठीक है। आते हैं बेटा लेखिका, आते हैं, ठीक है। चलो, अब इस बॉन्ड को हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस बॉन्ड की कहानी कैसी है, थ्री डी में, थ्री डायमेंशनली इसकी कहानी कैसी है। सो अगर हम माने, अगर हम देखो इस चीज को ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखना। ये अपने पास एक प्लेन है और ये अपने पास एक प्लेन होने वाला है, इन दोनों प्लेन को मानते हुए अपन कुछ इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। सो अगर मैं ये मानूं कि ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कुछ इस तरीके से इस प्लेन में है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऐसे वाले प्लेन में, ऐसे वाले प्लेन में है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे एक पीछे साइड में कुछ लगा हुआ होगा, अगर वो एल्डिहाइड होगा तो भैया कुछ अलग चीज होगी, कीटोन होगा तो कुछ अलग, पीछे साइड और आगे साइड में लगा हुआ होगा, वो ऊपर वाला आगे साइड हो गया, नीचे वाला दिस थिंग इज पीछे वाला साइड, ठीक है। यहाँ कुछ लगा हुआ होगा, ठीक है। अब अगर हम इसके साथ जब पाई बॉन्ड बनाने जाते हैं तो पाई बॉन्ड एक्चुअल में कहाँ पे है, तो पाई हम बोलते क्या है कि एक्चुअल में पाई बॉन्ड कुछ नहीं होता, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड है वो कैसे होंगे, तो इसके में ऊपर में ऐसे होंगे और इस केस में नीचे में ऐसे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और ऐसे भी इसको बना सकते हो कि भैया दो पी ऑर्बिटल है, दोनों ओवरलैप किया तो हमको दिखता है कि भैया एक ऊपर में और एक नीचे में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो कुछ इस तरह की चीज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। सो ये हो गया अपने पास थ्री डी में डायग्राम किसका, तो सीओ का, ये जो सीओ बना हुआ है इसका थ्री डी रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अब अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं कि भैया ठीक है ये थ्री डी में रिप्रेजेंटेशन तो हो गया है, अब इसमें क्या है, कहाँ पे कैसा पॉजिटिव कहाँ पे कैसा नेगेटिव, क्या चीजें बन सकती हैं। सो देखो एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है, वो ये कि ये चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भैया इस पे हमेशा पार्शियली नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है बड़े आसानी से, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है बड़े आसानी से थ्रू आई इफेक्ट। और ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पे थोड़ा सा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो दिस इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये कहानी है कार्बोनिल के स्ट्रक्चर की, भैया ये हो गया कार्बोनिल का स्ट्रक्चर। अब जब कभी भी ये रिएक्ट करने जाता है, याद रखना अब इसकी बात कर रहा हूं मैं रिएक्शन पे, तो जब कभी भी ये कार्बोनिल रिएक्ट करने के लिए जाता है तो कोई एक निगेटिव चार्ज वाला या लोन पेयर वाला, बेसिकली कोई एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो आता है और ये न्यूक्लियोफाइल आके इस जगह पे अटैक करता है। क्यों इस जगह पे अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो वो आता है और इस जगह पे अटैक करता है। जैसे इस जगह पे अटैक करता है उसके बाद फिर सारी कहानी बनती है, वो सारी कहानी कैसे बन सकती है, तो देखो वो सारी कहानी कुछ इस तरीके से बनती है कि न्यूक्लियोफाइल आता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, ये जो सी ओ, इस पे जैसे ही अटैक करता है, ये गौर फरमाना है, इस पे जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे ये बन जाएगा पूरी तरह से प्लस और ये बन जाएगा माइनस। बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये जो डबल बॉन्ड है न्यूक्लियोफाइल के अटैक होते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या होता है,
ऊपर तरफ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ जाके शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे माइनस बन जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया, ये जाके यहाँ पे माइनस बन गया। यही कहानी है अपने पास कि भैया किस तरीके से इनमें रिएक्शंस होती है, और अपने को प्रोडक्ट इसका कैसे देखने को मिलेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा उसका कुछ तरीका ऐसे रहेगा, COC, नीचे हटा दो नीचे वाला, यहाँ पे लगा हुआ न्यूक्लियोफाइल, और ये जो O है इस O के ऊपर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। सो ये कहानी हो गई कि भैया कोई भी कार्बोनिल कैसे रिएक्ट करता है, कोई भी हो, चाहे एसिडाल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो। अब उसके बाद की बात है कि उसके इसके बाद के वो फर्दर स्टेप क्या लेते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, बट इतना तो हर जगह होने ही वाला है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। कोई इतने में किसी को समस्या है तो बता दो। प्रत्युष क्या बोल रहा है, HCO H2CO और CO होता है कार्बोनिल, तो इसको डाई हाइड्रोजन। प्रत्युष क्या बोल रहा है, पता ही नहीं चल रहा, डाई हाइड्रोजन, ये कार्बोनिल या कार्बोनिल बोला है मेरे भाई। चलो ठीक है, मतलब पता नहीं क्या बोल रहा है, जो भी है। सो ये अपने पास कहानी हो गई कार्बोनिल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि कार्बोनिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी रिएक्शन कैसी होती है, ठीक है। ये बेसिकली इन शॉर्ट बोला जाए तो ये क्या है, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म है कार्बोनिल्स के रिएक्शन की। याद रखना हमेशा कि जितने भी कार्बोनिल्स है COO वाले, वो सारे के सारे इस स्टेप के थ्रू रिएक्शन जाते हैं। सारे, इसके बाद का स्टेप चेंज हो सकता है, बट ये तो होना ही है, ये सारे के सारे ऐसे ही जाते हैं। इतने में किसी को समस्या है तो बता दो कि भैया इसका रिएक्शन समझ में नहीं आया, या इसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, कोई भी ऐसी चीज जो समझ नहीं आई हो इसमें। हाँ जी, ऋतु बोल रही है, एक बार फिर से बता दो। चलो ऋतु ध्यान दो, ये न्यूक्लियोफाइल एक है, ये न्यूक्लियोफाइल आता है और इस कार्बन पे अटैक करता है। क्यों इस पे ही अटैक करता है, क्योंकि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस ऑक्सीजन पे क्या पार्शियल नेगेटिव है, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। इस पार्शियल पॉजिटिव के होने से ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या न्यूक्लियोफाइल तब जाके इस पे अटैक करता है। वरना अगर ये इलेक्ट्रोफाइल होता तो किस पे अटैक करता, ऑक्सीजन पे। लेकिन होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला, तो वो किस पे करेगा, इस कार्बन पे करेगा। जैसे इस कार्बन पे करेगा तो ऐसे सोचो कि यहाँ पे होगा पॉजिटिव, यहाँ होगा नेगेटिव, तभी तो इस पॉजिटिव पे अटैक किया, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अनिकेत बोल रहा है कि इस नेगेटिव का क्या होगा, तो अनिकेत बाबू एक नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, वो नेगेटिव आपको यहाँ पे हो गया। अब हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल जो लिया उसमें कैसा रिएक्शन करा रहा है, उस नेगेटिव का क्या होगा वो देखा जाएगा। अगर H2O का एडिशन कराया है, HCl का एडिशन, मान लो HCl का एडिशन कराता, फॉर अ टाइम में एक आसान सा चीज लेता हूँ, HCl का, तो ये Cl माइनस आके यहाँ लगता, H प्लस आके यहाँ लगता, हो गया खेल खत्म। HCN का कराता, HCN, CN माइनस आता, यहां लग जाता, H प्लस आता, यहां लग जाता, तो यहाँ पे CN, यहाँ पे H प्लस। तो जो भी लोगे उसमें भी तो एक पॉजिटिव पार्ट होगा ना, उसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ आके लगेगा, खेल खत्म हो जाएगा। चलेगा। इतने में किसी को समस्या है तो बता दो भाई कि इतने में हमको समस्या है, हमको समझ में नहीं आया है। डन है। तो ये अपने पास कहानी हो गई है कार्बोनिल्स के रिएक्शन की, कार्बोनिल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चलो, प्रत्युष क्या बोल रहा है भाई, इसको डाई हाइड्रोजन कार्बोनिल बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन और एक कार्बोनिल है। और ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ना, उससे क्या फर्क पड़ना, डाई हाइड्रोजन कार्बोनिल बोल ले, ट्राई हाइड्रोजन, नहीं ट्राई हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन कार्बोनिल बोल ले, उससे क्या फर्क पड़ना, ठीक है। चलो। अब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान देना, इस कंपाउंड को बोलते हैं अपन कार्बोनिक एसिड, H2CO3। दिस इज नॉट अ कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होता, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते। कार्बोनिल मतलब कार्बोनिल तो छोड़ दो, कार्बोनिल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही हो सकता है, नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉसिबल नहीं है। ये कहानी भाई साहब इसमें होती है सेम, ठीक है। ये एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, जब ऑर्गेनिक नहीं है तो ये कहेगा कार्बोनिल। तो इस चीज को ध्यान रखना, दिस इज नॉट कार्बोनिल, नॉट, ठीक है, उर्दू लिख दिया, ठीक है, चलेगा। चल,
सो अब अपन आते हैं, अपना मेन जो फोकस है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स पे, अपना मेन फोकस अभी जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स पे है। तो जरा देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के आईयूपीएसी नेम, आपको पता है उसमें कोई समस्या है नहीं, तो जरा उसके कॉमन नेम देख लेते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लेना वहां से, याद कर लेना, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो अपन एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन एल्डिहाइड कीटोन्स अपने को देखने को मिलते हैं। नॉट के बाद ये उर्दू लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, चलो। रितु बोलिए H2CO3 नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे है। बेटा H2CO3 नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि वहां जो कार्बन है, वो एक भी कार्बन ऐसा नहीं है जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो, और कार्बन का हाइड्रोजन से कनेक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर कार्बन एक भी हाइड्रोजन से कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलेगा। तो ठीक ही तो लिखा है, रो कहाँ रहा है, हद है। क्या रोते रहते हो, हट। क्या हो गया, चल जा पीछे। हाँ ठीक है, नॉट कार्बोनिल, क्या समस्या है इसमें। ठीक है, ये कार्बोनिल नहीं है, H2CO3 है ये। अबे कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड को हम ऑर्गेनिक नहीं मानते हैं, ध्यान रखा करो, बच्चों वाला चीज है ये। जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तभी बात करते हैं कि भैया ये जो है ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता, कार्बन का है बट ऑर्गेनिक एसिड नहीं है वो। बिल्कुल। चलो, अब यहाँ बात करते हैं अपने पास जो कुछ कॉमन एल्डिहाइड्स हैं उनके बारे में, ठीक है। ये टेबल है कुछ कॉमन एल्डिहाइड्स का, जो इंपॉर्टेंट है उससे बात कर लेते हैं। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड या मेथनल, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेम इज मेथनल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड वन इज एसिटल्डिहाइड, दो कार्बन का एसिटल्डिहाइड या इथानॉल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिस इज एक्रोलीन, ठीक है, तीन कार्बन का है, सी डबली बॉन्डेड सी सिंगली बॉन्डेड CHO, प्रोप टू इन अल, अपने को दिख रहा है इसका आईयूपीएसी नेम, ये कहानी है, C डबल बॉन्ड C CHO, ठीक है। तो यहाँ क्या है, तीन कार्बन है, ठीक है, दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। चलो, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भविष्य में आपके काम आएगा। बेंजीन रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बेंजीन रिंग, इससे जुड़े हुए अगर दो फंक्शनल ग्रुप, एक यहाँ और एक यहाँ, अगर दो अगल बगल वाले कार्बन पे कार्बन वाले ही फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलिक स्ट्रक्चर, थैलिक स्ट्रक्चर। अब ये थैलिक से क्या क्या हो सकता है, थैल्डिहाइड हो सकता है, मतलब यहाँ पी जो होता है वो साइलेंट होता है बेसिकली, ठीक है, पीएच बेसिकली साइलेंट होता है। तो ये थैल्डिहाइड हो सकता है, थैलिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली बेंजीन रिंग के अगल बगल अगर कार्बन अगल बगल में एकदम कार्बन जुड़े हुए तो हम इसके लिए यूज करते हैं थैल वर्ड, ठीक है। थैलामाइड हो सकता है, बिल्कुल प्रत्युष, यहाँ थैलामाइड हो सकता है, थैलिक एसिड हो सकता है, थैल्डिहाइड हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि थैल कब इस्तेमाल किया जाता है ठीक है। सो ये जो है अपने पास ये चार बहुत इंपॉर्टेंट वाले एल्डिहाइड हैं, इनका कॉमन नेम और आईयूपीएसी आपको ध्यान रखना है। नीचे आते हैं, ठीक है। सो भैया ये एक अपने पास कीटोन हो गया जिसको पेंटेन टू ओन बोलते हैं, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक ये जो लास्ट वाला है दैट इज मेसिटाइल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, दिस वन मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड इज बेसिकली क्या, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वाला कंपाउंड है, कभी कभी ऐसा नहीं है, मतलब ये नीट और जेईई के क्वेश्चन में कभी कभी चिपका के दे देते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड की, मेसिटाइल ऑक्साइड बन रहा है, बताओ क्या लिया, मेसिटाइल ऑक्साइड को ओजोनलिसिस किया तो बताओ क्या बनेगा। तो ठीक है, इस चीज को जरा सा ध्यान रखना। बाकी अपने पास जो कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है वो आपको बता ही दिया, इससे ज्यादा आपको माथा पे चिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, ठीक है, अब अपन आगे आते हैं, दैट इज आपको आईयूपीएसी नेमिंग मैंने पहले पढ़ा दी है।
बहुत माथापच्ची करके पढ़ चुके हैं, तो मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। ठीक है, तरीका आपको पता है आईयूपीएससी नेमिंग करते कैसे हैं, तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मैं जब डालूंगा तो आप देख लेना, पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, आप आराम से देखते रहना है इनको। और अगर किसी में समस्या हो तो पूछ लेना। ठीक है, आईयूपीएससी नेम बाकी मैंने आपको बहुत डिटेल्स में करा दिया है, तो उसके लिए रोना गाना मत मचाना। ठीक है, ये कुछ आईयूपीएससी नेम्स हैं। ठीक है, चलो, डन है, हाँ। ये कुछ एग्जांपल है उन आईयूपीएससी के साथ भी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी वाले एग्जांपल है, बेसिक बेसिक से ये कहानी हो गई। ठीक है, अब आते हैं थोड़े बहुत इनके फिजिकल प्रॉपर्टी पे। देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी भी जो इनकी है ना, बिल्कुल वैसी ही है जैसे अल्कोहल्स की होती थी, कुछ उससे अलग नहीं है। कैसे? तो भैया इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास से। हमको तो याद हो चुका है कि बॉइलिंग पॉइंट सारे केसेस में यही होता है। बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? मोलर मास से होता है। चूंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, देखो कैसे, इसका ऑक्सीजन और वाटर में का एच जो है, या फिर इसका ही एच जो है इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसका ये वाला एच नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल का जो एच होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भैया इसमें क्या होगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी भी होगी और इसमें खुद में भी हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। वाटर में सॉल्युबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए हम बोलते हैं भैया सॉल्युबिलिटी इन वाटर होता है। मोलर मास से इनवर्स होता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि अगर मोलर मास ज्यादा होगा तो भैया हम कह सकते हैं मोलर मास ज्यादा होगा, वो सेटल आसानी से करेगा, सेटल आसानी से करेगा तो सॉल्युबल नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना अपने को कि भैया हाइड्रोजन बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, या इन शॉर्ट बोलो तो सॉल्युबिलिटी जो है वो मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात ये आती है कि सारे एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल नहीं होते। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कीटोन्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल नहीं है, ड्यू टू उनका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, उनका जैसा बॉन्डिंग होता है। अपने को उसमें डिटेल्स में नहीं जाना, बस ध्यान रखना है कि भैया सारे कैपेबल नहीं होते। ठीक है, अब एक ट्रेंड है जो बहुत जरूरी है, उसको ध्यान रखना है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल्स में सबसे अधिक होता है, एल्डिहाइड कीटोन में उससे कम होता है, और हाइड्रोकार्बन्स में सबसे कम होता है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हुआ एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इस वजह से ये जो होते हैं ये पूरी तरीके से नॉन पोलर कैटेगरी में आ जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन जो है वो थोड़े बीच बीच के हैं, मतलब वो ऐसे हैं कि वो पानी में भी सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक में भी सॉल्युबल होंगे। ये ऐसे हैं जो सिर्फ ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होंगे। और अल्कोहल ऐसा है जो अच्छा खासा वाटर में भी सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है अल्कोहल्स में सबसे ज्यादा, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर हाइड्रोकार्बन। इसको उल्टा भी देखा जा सकता है, अल्कोहल्स इन कंपैरिजन टू इन दोनों के इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। इन दोनों सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इसका ज्यादा है, फिर इसका कम है, और इसका सबसे कम है। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो बता दो भाई कि हमको इन तीनों, इन पैटर्न्स कुछ समझ में नहीं आया, जादू वादू हो गया है। हाउ डिड दिस ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड कैन फॉर्म मोर बॉन्ड्स? क्यों नहीं बना सकता है मोर बॉन्ड्स मेरे भाई? अरे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है मेरे भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्टेट रूल नहीं लगता है, बस वहां पे अगर नेगेटिव चार्ज है थोड़ा भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, उसके लिए ऑक्टेट की जरूरत थोड़ी है। हाँ जी, इतने में किसी को समस्या है तो ध्यान रखना, पूछ लो। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो हम रट्टा मार के रखो कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भरेगा बढ़ेगा। एक चीज और, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ब्रांचेस से क्या रिलेशन होता है? तो ब्रांचिंग बढ़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ब्रांचिंग के साथ क्या होता है? इनवर्स होता है। सरफेस एरिया के साथ क्या होता है? डायरेक्ट होता है। ठीक है, पहले इसको कॉमनली बता चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल चलेगा? चलो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, किसका एग्जाम्पल? चलो, आगे बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई अपने पास कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि भैया इन एल्डिहाइड्स कीटोन को बनाते कैसे हैं। अल्कोहल जब बात किए थे, अनिकेत, जितने बड़े वाले एल्डिहाइड होते हैं 20-25 कार्बन का एल्डिहाइड ले लो, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। कीटोन ले लो 20-25 कार्बन का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो,
पहले बात करते हैं कि भैया अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनेगा। ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने, एग्जैक्टली लास्ट लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास में। अल्कोहल में अगर पीसीसी का प्रयोग कर दोगे, अगर वो अल्कोहल 1 डिग्री का होगा तो एल्डिहाइड बना देगा, 2 डिग्री का होगा तो कीटोन बना देगा, 3 डिग्री का होगा तो कुछ नहीं बनाएगा। ये सेकेंड लास्ट क्लास में बताया था अल्कोहल के रिएक्शंस में, कि अल्कोहल में पीसीसी डालोगे वो एल्डिहाइड बनाएगा। 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला कीटोन, 3 डिग्री वाला लड्डू। पढ़े थे। 1 डिग्री वाले में KMnO4 डालोगे तो एस, 2 डिग्री वाले में KMnO4 डालोगे तो कीटोन, 3 डिग्री वाले में KMnO4 डालोगे तो लड्डू। काम खत्म। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो पूछ लो कि भैया हमको तो ये पता ही नहीं है, ये तो बताया ही नहीं था कि भैया अल्कोहल से कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड कीटोन, हमको नहीं पता है। कोई ऐसा कहना चाहता है कि हमको नहीं पता अल्कोहल से कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड कीटोन, इसको नहीं पढ़े हैं, हम नहीं पढ़ाया गया। डन है। चलो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। दिख रहा है अपने को 2 डिग्री वाला है, क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। 1 डिग्री वाला है, क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। 3 डिग्री वाला है, कुछ नहीं बनाएगा, लड्डू बना देगा। ठीक है। चलो। नेक्स्ट होता है एल्डिहाइड कीटोन बनाने का बाई अल्कोहल दैट इज हीटिंग विथ कॉपर और सिल्वर। आप एल्डिहाइड और कीटोन से, आप एल सॉरी आप एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल से बना सकते हो, उनको कॉपर या सिल्वर के साथ हीट करके भी। पीसीसी डालो, ओके है, या कॉपर सिल्वर के साथ हीट करोगे तो भी आप एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो। गौर फरमाने वाली चीज यहाँ पे एक है, 1 डिग्री हमको पता बिल्कुल वैसे ही जैसे पीसीसी का रिएक्शन होता है, उससे कुछ अलग नहीं है। 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड दे देगा, 2 डिग्री वाला कीटोन दे देगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज 3 डिग्री में आती है कि भैया 3 डिग्री वाला जो अल्कोहल है, वो उसको अगर आपने कॉपर या सिल्वर के साथ ट्रीट कर दिया तो एल्कीन दे देगा। जबकि 3 डिग्री का अल्कोहल KMnO4 के साथ कुछ नहीं देता था, पीसीसी के साथ कुछ नहीं देता था, वो जैसे के तैसे रह जाता था। लेकिन अगर कॉपर या सिल्वर के साथ हीट कर देंगे 3 डिग्री के अल्कोहल को, तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, इसका OH और बगल के कार्बन से H जुड़ेगा और ये क्या दे देगा, अल्कीन दे देगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को कि 3 डिग्री का अल्कोहल जो है वो अल्कीन देता है, 1 और 2 डिग्री वाले एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये आपको दिया हुआ है। चलो, तो इसका एक और भी एग्जाम्पल अपन करते हैं फटाफट। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस चीज को, इसको सॉल्व करो फटाफट। ओ एच, ओ एच और ओ एच। ठीक है। ये तीन कहानी है आपके पास दी हुई। बोलता क्या है कि भैया जब आप इसको हीट कीजिएगा विथ किसके साथ, तो आप इसको हीट करने वाले हैं, आप इसको हीट करने वाले हैं कॉपर के साथ। तो बताइए क्या होगा। ठीक है, अब कहाँ कहाँ क्या होगा, तो वन कार्बन नंबर ए पे क्या होगा आप ये बताओ, कार्बन नंबर बी पे क्या होगा ये बताओ, और कार्बन नंबर सी पे क्या होगा ये बताओ। फटाफट इसके प्रोडक्ट बनाओ अपने कॉपी में, मैं यहाँ बनाऊंगा, चेक कर लेना। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसके प्रोडक्ट बनाओ, शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी से इसके प्रोडक्ट बनाओ। अल्डिहाइड कीटोन और अल्कीन बनेगा तो भाई प्रोडक्ट बना के रेडी रखो कॉपी में अपने। और ये सोच के बनाना कि अल्कीन का जो डबल बॉन्ड बनाओगे वो किस साइड बनाओगे, लेफ्ट में बनाओगे कि राइट में बनाओगे, जहां एल्कीन बनाने को सोच रहे हो। तो ये सोच के बनाना, हवा में मत बनाना। ठीक है, करो फटाफट। कॉपी में बना लो, फिर मैं यहाँ प्रोडक्ट बनाऊंगा। चलो ठीक है,
सो मैं यहाँ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। हाँ तो हो गया खुश। चल, हाँ मैं यहाँ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे बन गया कीटोन। इस जगह पे अपने पास बन गया है एल्डिहाइड, CHO। और इस जगह पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड किस साइड बनाए, इस साइड बनाए कि इस साइड बनाए, ठीक है। सो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि इन दोनों साइड में कोई खास अपने को, देखो एक चीज, इसको बनाते हैं अपन ऐसे। ठीक है। सो ये बना लिए। अब यहाँ पे दोनों साइड में लेफ्ट या राइट में अगर बनाने की बात की जा रही है तो ये बहुत मुश्किल आइडेंटिफाई करना है कि लेफ्ट में बनाए कि राइट में बनाए, ठीक है। इसका अब कोई यहाँ पे, क्योंकि कोई एग्जैक्ट कोई यहाँ पे कोई भी सिनेरियो नहीं है, ना ही यहाँ कंजुगेशन मिल रहा है, मिलने वाला है, ना कोई इफेक्ट वर्क करने वाला है। तो आइडियली हम क्या करते हैं, तो आइडियली हम बोलते हैं कि यार एक काम करो, जब कुछ नहीं आपको दिखता हो ना, तो एक काम किया करो कि आप डबल बॉन्ड उस साइड बनाया करो जहां से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप थोड़े दूर हों, ठीक है। सो इसमें अगर देखा जाए तो अगर हम डबल बॉन्ड इधर बनाएंगे तो ये कार्बन ये ऑक्सीजन पास पास आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड इधर बनाया जाएगा तो अपना काम बन जाएगा, अपने को दिखेगा कि भैया ये क्या है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूर में है। तो हम चाहें तो डबल बॉन्ड इस साइड बना सकते हैं। कोई ये बोलना चाहता है कि ऊपर में बना दो डबल बॉन्ड, क्या समस्या है, तो ऊपर में तो हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको पता है कि ऊपर में बनाएंगे तो ऊपर में बनाने से हमको अल्फा हाइड्रोजन बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर में तो हम बनाएंगे नहीं। सो या तो इस साइड बना लो या इस साइड बना लो, दोनों साइड में से किसी साइड बना सकते हो। अल्फा हाइड्रोजन दोनों साइड सेम है, इसलिए अल्फा वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। बाकी ठीक है, डबल बॉन्ड किधर भी बनाओ वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट मेरा ये था कि ये प्रोडक्ट क्लियर है या नहीं है, किसी कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या हो कि कौन क्या कन्वर्ट हुआ। डन है ये। किसी को कन्वर्जन से समस्या है तो फटाफट पूछ लो कि भैया हमको तो कन्वर्जन से ही समस्या है कि डबल बॉन्ड कैसे आया, कीटोन कैसे बना, एल्डिहाइड कैसे बना, हमको तो इसी में समस्या है, ठीक है। चलो, अगर इसी में अगर पीसीसी डालता तो क्या होता, अगर इसी में मैं पीसीसी डालता तो क्या फर्क पड़ता। बस फर्क ये होता कि अगर पीसीसी डालते तो भैया ये जो डबल बॉन्ड बना ये डबल बॉन्ड नहीं बनता, यहाँ पे अल्कोहल जैसे के तैसे रह जाता, ठीक है। तो बस पीसीसी से इतना सा फर्क पड़ता कि बस यहाँ जो डबल बॉन्ड बना है वहां कुछ नहीं होता, 3 डिग्री जैसे के तैसे रहता। बी और ए जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन रिस्पेक्टिवली बन जाते। चलेगा। कोई ऐसा जिसको इतने में कष्ट है तो पूछ लो भाई कि हमको तो इतने में कष्ट है, हमको समझ में नहीं आया इतने में। डन है। चलो, सो ये अपने पास कुछ बेसिक रिएक्शन हो गई, ठीक है, कि किस तरीके से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स यूजिंग एल्कोहल्स, ठीक है। अब एल्कीन से देखते हैं कि एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनता है। ये जो रिएक्शन है एल्कीन से बनाने वाली, ये दुनिया की सबसे आसान रिएक्शन है। अगर कभी एल्कीन में ओजोन O3, ध्यान दो, अल्कीन में कभी O3 ZnH2O डाल दिया, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनलिसिस। O3 ZnH2O डाल दिया एल्कीन में, आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना है, इस रिएक्शन को बोलते हैं ओजोनोलिसिस। O3 ZnH2O डाल दिया, बस आंख बंद करना है। और ये काम सिंपलेस्ट है, दुनिया की सबसे आसान रिएक्शन है। डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ो, दो पार्ट में आए, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, काम खत्म। डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों साइड ऑक्सीजन चिपका दो, काम खत्म, प्रोडक्ट आपका बनके रेडी है। सोचना ही नहीं है कभी भी, एल्कीन से ओजोनलिसिस अगर कराना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों साइड ऑक्सीजन लगाओ, खेल खत्म। जो भी बना वही प्रोडक्ट होगा। ओजोनलिसिस में क्या यूज करते हैं, तो O3 Zn और H2O। जरा इससे एग्जांपल देखते हैं भाई, ठीक है। तो अपने को बोलता है कि अगर अपने पास ये एक प्यारा सा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को ध्यान देना, बोलता है कि इसका अगर ओजोनोलिसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। इसके ओजोनोलिसिस पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये बताओ फटाफट, इसका नाम बताओ।
ये दुनिया की सबसे आसान रिएक्शन है। चलो फटाफट इसका नाम बताओ कॉपी पेन पे। क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना है, तो करो इसको फटाफट जल्दी से। और नाम बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा उसका। अबे जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए भी आसान है, ठीक है ये। इससे आसान क्या है, दो डबल बॉन्ड बना, उसको काटो, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, हो गया। अब क्या करना है बताओ, तो फटाफट प्रोडक्ट बनाओ इसका। वाह निकेत बाबू वाह, गजब। दांत तोड़ दूं तेरे मैं। नाम देख, अपना नाम चेक कर, फिर से लिख के कॉपी में लिख लिया कर। हवा में बात करता है। अल्कीन का स्लाइड, अल्कीन का, लो। करो इसको फटाफट। नाम क्या होगा इसका। अच्छा ठीक है, ओके लेखिका। ठीक है ठीक है ठीक है। आदित्य यहाँ साइक्लो कैसे बनेगा मेरे भाई। पार हो गया कहानी। देखो मैंने क्या बोला, कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, ध्यान दो। इसको तोड़ो, दोनों साइड ऑक्सीजन लगाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाए, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहाँ पे कोई बात नहीं, ध्यान दो। ओ, इसमें किसको समस्या है तो हाथ खड़े कर दो कि भैया हमको इसमें समस्या है, ये कैसे बनाया हमको समझ में नहीं आया। आपको ये मत बोलना कि उधर स्क्वायर था इधर तो रेक्टेंगल बना दिए, रेक्टेंगल बड़ा सा करके उसको काट दिया, अरे तो उससे क्या समस्या है, बड़ा करके नहीं काट सकते। मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड को काटो, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, सिंपल यही करना है कुछ, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है, कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है। चलो इसको कार्बन के फॉर्म में लिखता हूं मैं, कार्बन जो जैसे अपन बिल्कुल कंडेंस हटा के बिल्कुल जैसे कार्बन हाइड्रोजन लिख के करते हैं उस फॉर्म में लिखता हूं मैं, ठीक है। ध्यान दो, सी, डबली बॉन्डेड सी, सिंगली बॉन्डेड सी, सिंगली बॉन्डेड सी, सिंगली बॉन्डेड सी, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन पहले था, इससे जुड़ा हुआ एक था, इससे जुड़े हुए दो हाइड्रोजन थे, इससे जुड़े हुए दो हाइड्रोजन थे। इसका करा दिया ओजोनलिसिस, प्रोडक्ट अपने को क्या देखने को मिलेगा, देखना इसका प्रोडक्ट मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान दो। ध्यान दो इसका प्रोडक्ट, सी ओ, ओ, सी, एच, सी, एच, एच, सी, एच, एच, ये ऐसे और ये ऐसे। सेम जो ऊपर वाला रिएक्शन है ना, उसको कार्बन के फॉर्म में लिख के ऐसे बना लिया। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया हमको समस्या समझ नहीं आ रहा है। ऊपर वाली चीज नीचे में कैसे बना दी, ये वाली चीज कैसे बनाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आ रहा है। डन है, चलो। भाई इसका नाम लिखने में बहुत समस्या है ना, देखो तो जरा इसका नाम क्या है, चार कार्बन है, चार कार्बन है, ठीक है। पहले कार्बन पे, चौथे कार्बन पे, नंबरिंग जैसे मन करे वैसे, जिधर से मन करे उधर से कर लो, दोनों सिमेट्रिक है। चार कार्बन है, ब्यूट एन, पहले और चौथे पे क्या है, एल्डिहाइड है,
1,4 डाइल, खेल खत्म। ओन कैसे होगा मेरे भाई? एल्डिहाइड है कि कीटोन है ये बताओ मेरे को। ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है? CHO। एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड है। सफिक्स क्या आएगा? अल आएगा। खेल खत्म हो जाएगा। कितनों को ये भेजे में नहीं गया? ईमानदारी से बता दो कि हमको तो जादू हो गया, हमको समझ में नहीं आया प्रोडक्ट क्या बन गया। अब बताओ इससे आसान रिएक्शन क्या होगी? इससे आसान रिएक्शन क्या होगी? तान्या कुछ पूछना चाहती है। बोलो बेटा तान्या। तान्या कहाँ गई? तान्या पूछो। ब्यूट एन 1,4 डाइल। हमने डबल बॉन्ड को तोड़ा, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दिया, 4 कार्बन का अपने पास चेन बन गया जिसमें पहले और चौथे पे एल्डिहाइड था। नाम हो गया ब्यूटेन 1,4 डाइल। चलेगा? तो एग्जैक्टली exactly क्या पूछना चाहते हो? क्या रिपीट करना है? शुरू से रिएक्शन रिपीट करना है या बस नाम रिपीट करना था? चलो ठीक है। प्रत्युष बोल रहा है कि एक और दिया जाए। चलो भाई एक और दिया जाए। ठीक है। चलो। एक और एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं जरा। ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या होगा आफ्टर ओजोनलिसिस? इसका ओजोनलिसिस कराओ, प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या होगा? आराम से करना, हड़बड़ा के नहीं करना। दिक्कत हो तो कार्बन लिख के कर लो, कार्बन लिख के कर लो भाई, कोई समस्या नहीं है जीवन में। प्रेम से करो। शुरू हो जाओ। कोई हड़बड़ी नहीं है। गलती बस मत करो। ठीक है? गलती करोगे तो समस्या है। गलती नहीं होनी चाहिए। करो जल्दी से। संजना गड़बड़ है बेटा। चेक करो, जो आपने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया वो चेक करो। अनिकेत गड़बड़ है। मिली गड़बड़ है। पहले तो ये सोच लो कि एल्डिहाइड ही बनेगा या कुछ और बनेगा। पहले ये सोच लो भाई। हवा में मत बात किया करो, बनाओ। बनाओ, उसको नहीं समझ में आता तो कार्बन CC लिखो और तब डिसाइड करना। गुड शिवानी। मैं फोन कहाँ गया? इधर रख दिया। चलो। बनाओ भाई बनाओ। हाँ, अब सही है अनिकेत। अभिषेक गड़बड़ है। प्रत्युष गड़बड़ है। गड़बड़ा गए हो। अरे सब जगह कार्बन लिखो ना, कार्बन लिखोगे तो हो जाएगा। कार्बन लिख के देखो ट्राई करके। शिवानी नेम गड़बड़ है बेटा आपका। प्रीति बिल्कुल ठीक है। आदित्य थोड़ा नेम चेक करो। सही जा रहे हो बट थोड़ा कहीं गड़बड़ किए हो। ऋतु ठीक है। प्रोडक्ट का नाम बताओ। संजना वेरी गुड। हाँ मिली बिल्कुल सही। अबे शिफ्ट नहीं होता, हेप्ट होता है। और एल्डिहाइड बनेगा कि क्या बनेगा तू चेक कर पहले। हवा में बात करता है।
अंकित बाबू थोड़ा सा चेक करो ये प्रोप कहां से आ गया। प्रत्युष नंबरिंग अभी भी गड़बड़ है। गुड प्रज्ञा। चलो ठीक है, मैं इसको अब थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख ले रहा हूं। सी 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 ऐसे। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना ये है कि इसको तोड़ना है और तोड़ के दोनों साइड ऑक्सीजन लगा लेना है। लगा लेता हूं मैं। तो एक छोटू सा ऑक्सीजन यहाँ, एक छोटू सा ऑक्सीजन यहाँ लगा लिया। लगा लिया। चलो भाई, नाम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। लेखिका वेरी गुड। बट लेखिका सफिक्स एक बार चेक कर लो, बाकी सब ठीक है। लगा लिया। अब इसका नेमिंग करना शुरू करते हैं। आदित्य ऑक्सीडेशन ही तो है। बोला तो रिडक्टिव, बोले तो रिडक्टिव ओजोनलिसिस। रिडक्टिव क्यों बोलते हो अलग चीज है, बट है रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। चलो अब इसका नामकरण शुरू करते हैं। पहले तो ये देखो कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। हमको दिख रहा है कीटोन है। भैया ये कार्बन, जो कार्बोनिल है उसके इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इस कार्बन में भी सेम कहानी। नंबरिंग करना शुरू करो। नंबरिंग यहां से शुरू करोगे ना, यहां से शुरू करोगे। यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, दोनों साइड सिमेट्रिकल है। यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। नाम क्या आ गया? नाम आ गया है हेप्ट, 7 कार्बन। दूसरे और छठे पे क्या है? डब कार्बोनिल कीटोन, हेप्ट एंड 2 6 डाई ओन। चलेगा? डन है कि नहीं है? जल्दी बता दो, डन है कि नहीं है? डन है, ठीक है। तो अगला सवाल आपके लिए ये रहा। ठीक है। ये आपका प्यारा सा कंपाउंड जिसने आपकी जिंदगी में जहर बहुत सारा घोला। ठीक है। ये ना होता तो आपकी जिंदगी कितनी सरल होती। ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है। अब इसमें डाला है O3 ZnH2O। जिसको नहीं पता ना ये बेंजीन है, मतलब उसको केमिस्ट्री को ना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। आपके छोड़ दो, रहने दो, हम केमिस्ट्री को त्याग पत्र देते हैं। ठीक है। तो बोलता है कि इसका ओजोनलिसिस करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या होगा और कितना बनेगा। क्या होगा प्रोडक्ट का नाम और कितना होगा? ठीक है। सो भैया प्रोडक्ट का नाम बताओ। ठीक है। और नंबर बताओ कितने होंगे। ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। इसके प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट के नाम बताओ और नंबर बताओ, वो प्रोडक्ट कितने बनेंगे एक बेंजीन को रिडक्टिव ओजोनलिसिस कराते हैं तो। वाह 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 वाह, 6। दांत तोड़ दूंगा, बना तू कॉपी में। 6 बनेगा। प्रत्युष कहना चाहता है वो जो लास्ट में प्रत्युष की प्रत्युष कहना चाहता है कि जो लास्ट में डाईओन लिखा है, इसको अगर हम हिंदी में हम प्रोनाउंस करें तो ये डायन होता है। और डायन मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, इसलिए आप डायन मत लिखा करो। ठीक है प्रत्युष, कोई बात नहीं बेटा, आप क्या कर सकते हैं, अपने को पढ़ना है ना, पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, सॉरी।
अरे ठीक है ना, क्या हो गया, फ्रेंड्स ही तो हैं, जान गए तो क्या दिक्कत है। अब ठीक है, चलता है, दोस्ती तो है सारे। अरे मैं जान गया तो भी क्या ही दिक्कत है। मैं कौन सा जा रहा हूँ मिलने के लिए तेरी डायन से। करो जल्दी, नाम बताओ इसका। मिली बोल रही है, मैंने तो सुन लिया, आप सबको हल्ला करके बताऊंगी। नाम बताओ फटाफट। ठीक है, शिवानी सही है, तीन। ठीक है बिल्कुल बेटा। नाम बताओ इसका, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ। वेरी गुड संजना। अबे ओजोन वाइड नहीं बनने वाला, ओजोन वाइड इंटरमीडिएट होता है। ओजोन वाइड बना रहा है। कुंदन, एक बार सफिक्स चेक करो कि क्या कीटोन ही बनेगा या कुछ और बनेगा। बिल्कुल अनिकेत। चलो ठीक है। सो इसका प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ध्यान दो भाई, ये रिएक्शन बहुत सिंपल है यार, इसी रिएक्शन में कैसे गड़बड़ कर रहे हो। चलो, इसको आसान भाषा में कार्बन के फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल संजना, ये बेंजीन स्टेबल होता है, बट हाँ ओजोन के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, बहुत रेयरेस्ट रिएक्शंस होती है जिसमें बेंजीन का रिंग टूटता है। देखो इसका प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। चलेगा। कोई ऐसा कहना चाहता है कि हमको इसमें समस्या है। सबको पता है सारे एक जगह एक एक हाइड्रोजन भी होता है। तो हाइड्रोजन चाहो तो बना लो, क्योंकि एल्डिहाइड बन रहा है तो रोना गाना मचाओगे, तो हाइड्रोजन बना लो। एक एक हाइड्रोजन भी होता है, सबको पता है। ठीक है। अब किसी एक को लिख के नाम लिख, किसी एक को पकड़ के नाम लिख लो। तो चलो मैं किसी एक को पकड़ के नाम लिख लेता हूँ, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है, किसी एक को पकड़ लो, चॉइस तो आपकी है, किसी एक को पकड़ के नाम लिख सकते हो। सब जगह एक ही जैसा प्रोडक्ट बन रहा है, अबे हट यार। हाँ। तो इस वाले को मान लो पकड़ लिया, तो इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन के हिसाब से, और दोनों जगह क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, एथ एन 1,2 डाइयल। ठीक है। इसका नाम क्या होगा, एथेन, इथेन, इथेन 1,2 डायल। चलेगा। और ये तीनों ही क्या है, बिल्कुल सेम है, कोई अलग अलग तो है नहीं, ये भी और ये भी बिल्कुल क्या है, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है। डन है। चलो। सो अपन आज की सेशन को एंड करेंगे, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को वो आराम से घर पे कर लेना। ठीक है।
इसका अगर हमने ओजोनलिसिस कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको आराम से घर पे करना। ठीक है, आसान सा है, और अगले क्लास में अपन इस पे बात कर लेंगे। ठीक है, फोटो ले लो इसका, फोटो ले लो, फोटो। ठीक है, चलेगा। हाँ बिल्कुल अनिकेत, डन है। चलो, तो इसी के साथ अपन आज की सभा को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इतने में कोई डाउट है तो पूछो। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार लास्ट में बता दे रहा हूँ। अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन कैसे, पीसीसी का यूज करो या केमेनो4 का यूज करो, दो चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज नया पढ़े, दैट इज कॉपर और सिल्वर के प्रेजेंस में भी हीट करोगे तो काम बन जाएगा, लेकिन 3 डिग्री वाला अल्कीन दे देगा, 2 डिग्री वाला कीटोन दे देगा, 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड दे देगा। डन है। ठीक है। कार्बोनिल्स क्या होते हैं, सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ। वहां पे उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो एक न्यूक्लियोफाइल आता है जो कार्बन पे आके लग जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव बन जाता है, काम खत्म। ओजोन लिसिस रिएक्शन कैसी होती है, तो डबल बॉन्ड टूटता है, दोनों साइड ऑक्सीजन लग जाता है, खेल खत्म हो जाता है। नहीं प्रत्युष, घर पे हूँ यार, अभी रूम पे हूँ, अभी ऑफिस नहीं हूँ। ठीक है, चलो ओके, टाटा बाय बाय, अगले क्लास में इसकी आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। तान्या कुछ पूछ रही है, बोलो तान्या। टाटा। कुछ नहीं है। ओके ओके। ओके, चलो ठीक है, ओके बाय बाय, टाटा।